हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे ब्लॉगर में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। कैसे A1 मेडिकल लिया जाता है, कब होता है और क्यों लिया जाता है, इसका भी हम लोग बातचीत करेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों। इसलिए आज गुजारिश है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी ये वीडियो शेयर करें। दोस्तों, आपने अभी तक CBT 1, CBT 2 और साइको टेस्ट पास कर लिया है, लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है दोस्तों। आपको एक और बड़ा और ज़रूरी महत्वपूर्ण पड़ाव पार करना होता है, वो है A1 मेडिकल टेस्ट। आज मैं आपको बताऊंगा कि A1 मेडिकल टेस्ट में आपको क्या क्या चेक होता है और आपको क्या क्या तैयारी करनी होती है और आपकी किन किन गलतियों को ध्यान में रखना होता है दोस्तों। जो गलती आपको नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए दोस्तों। ALP लोगों की जो पोस्ट है उसमें दोस्तों सबसे पहले जानेंगे कि A1 मेडिकल क्यों अनिवार्य है। दोस्तों, यह रेलवे का सबसे महत्वपूर्ण और सख्त मेडिकल कैटेगरी होता है। इससे ऊपर कोई कैटेगरी नहीं होता है दोस्तों रेलवे में। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? उद्देश्य ये है कि लोको पायलट मानसिक व शारीरिक दोनों रूप से इनको फिट चाहिए दोस्तों। सहायक लोको पायलट का जो कार्य है वो सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील होती है। ट्रेन संचालन में शारीरिक और मानसिक फिटनेस अनिवार्य होता है दोस्तों। जैसा कि उदाहरण आपको 2018 में एक ट्रेन दुर्घटना लोको पायलट की खराब सेहत के कारण हुई थी। A1 सबसे अच्छा मेडिकल मानक है बिना किसी समझौते के दोस्तों। इस मानक में कोई समझौता नहीं करता है रेलवे। अगर उसको A1 चाहिए तो चाहिए, उससे थोड़ा भी कम उसको बिल्कुल नहीं चलेगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर A1 मेडिकल होता क्या है दोस्तों। इसमें आपको क्या क्या टेस्ट शामिल किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हूं दोस्तों कि मैं खुद ये सारे टेस्ट पार करके आया हूं। लास्ट में मैं आपको अपना अनुभव भी बताऊंगा कि मेरे साथ क्या हुआ था, मैं जो गलती किया वो आप नहीं करें, ये भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। और इसकी तैयारी कैसे करनी है ये भी मैं आपको बताऊँगा दोस्तों। तो आप वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए देखिएगा दोस्तों। इसमें सबसे पहले होता है दृष्टि विजन टेस्ट। ये सबसे महत्वपूर्ण और बिना चश्मे के सटीक दृष्टि होनी चाहिए दोस्तों आपकी। और उसके बाद होती है सुनने की क्षमता की टेस्ट, क्योंकि रेलवे के काम जो होता है दोस्तों शोर शराबे भरा माहौल में होता है, इसलिए आपको कान का सही होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद होता है दोस्तों रक्तचाप और ECG और ब्लड शुगर इत्यादि का टेस्ट होता है, जिसमें एक्सरे भी होता है, ECG भी होता है आपका। उसके बाद BMI का टेस्ट भी होता है, शारीरिक फिटनेस भी देखा जाता है दोस्तों आपको इसमें। ये सब नॉर्मल चीज़ है। सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों आई टेस्ट, हियरिंग टेस्ट और आपका BP टेस्ट और ECG टेस्ट। ये सब टेस्ट महत्वपूर्ण है दोस्तों। आगे हम चलिए देखते हैं कि A1 दृष्टि के लिए क्या क्या टेस्ट मानक है दोस्तों। इसमें आपको दूर की दृष्टि के लिए 6x6 बिना चश्मे के पास करना अनिवार्य है दोस्तों। और नज़दीक की दृष्टि SN 0.6 यानी 2 बार इसलिए दिया है, लेफ़्ट का भी और राइट आई का भी होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद कलर विजन टेस्ट होता है दोस्तों। इसमें इशिहारा टेस्ट पास करना होगा आपको। जैसा कि आगे हम आपको दिखाएंगे, 2-3 इमेज दिखाएंगे जिससे आपको कलर विजन है कि नहीं ये भी पता चल जाएगा दोस्तों। हम इसी स्क्रीन में लगाएंगे आगे। उसके बाद रात्रि दृष्टि टेस्ट होता है, जो कम रोशनी में भी आपको अच्छा दिखना चाहिए। बाइनोकुलर टेस्ट, गहराई और दूरी का आकलन आपको अच्छा से करने आना चाहिए। उसके बाद है मेसोपिक दृष्टि दोस्तों, कम रोशनी में भी काम करने के लिए काम करने की क्षमता आप में है या नहीं, उसके लिए यह दृष्टि टेस्ट लिया जाता है दोस्तों। आगे चलिए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे लिया जाता है। ये देखिए दोस्त, ये दूर दृष्टि चेक करने के लिए आपको ऐसे स्क्रीन पे दिया जाएगा और आपको लास्ट नीचे वाले तक पढ़ना होगा, तब आपका आई 6x6 कहा जाएगा दोस्तों। उसके लिए आपको अभी से तैयारी करनी होगी। आगे हम बताएंगे कि आपको इसको कैसे मेंटेन करना होता है। आगे चलते हैं दोस्तों। इशिहारा चार्ट में रंग बिरंगे डॉट्स में आपको नंबर उसमें पहचानना होता है, जैसा कि हम आपको आगे दिखाने वाले हैं। उसके बाद रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस का नंबर आपको उसी में दिखेगा दोस्तों। उसके बाद लोको पायलट को सिग्नल पहचानने के लिए कलर सेंस होना बहुत ज़रूरी है। अब इस इमेज में आप बताइए दोस्तों, आपको एक नंबर दिख रहा है? अगर आपको दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 3 इमेज हैं,
तीनों में कौन कौन सा नंबर आपको दिख रहा है, इससे आप खुद अपनी कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट कर सकते हैं आपको है या नहीं। दोस्तों आगे हम बात करेंगे A1 के लिए सुनने की क्षमता का टेस्ट। दोस्तों इसमें श्रवण तीक्ष्णता आपको टेस्ट करता है, जो 2 मीटर की दूरी से आप फुसफुसाहट सुन पाते हैं या नहीं, कान आपका स्वस्थ है या कान में कोई पुरानी बीमारी या सुनने की क्षमता आपका लॉस तो नहीं हुआ है, उसका टेस्ट होता है। दोस्तों महत्व इसका क्या है, रेलवे में शोर भरे माहौल में आपको सिग्नल और संचार सुनना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए दोस्तों नियमित आप कान को साफ़ सफाई करते रहिए और ईयरफोन का यूज कम से कम कीजिए। दोस्तों ईयरफोन का यूज बिल्कुल ही कम कीजिए। दोस्तों अगला टेस्ट आता है दोस्तों हमारा BP ब्लड प्रेशर टेस्ट और हार्ट चेकअप। हार्ट चेकअप में दोस्तों आपको कराया जाता है ECG और ब्लड प्रेशर के लिए आपको BP टेस्ट करता है। इसमें सबसे ज़्यादा कैंडिडेट गड़बड़ करते हैं। दोस्तों ECG और ब्लड प्रेशर के टाइम मैं सजेस्ट करूंगा दोस्तों बिल्कुल भी मत घबराना, बिल्कुल भी थोड़ा भी आप घबराइएगा, टेंशन लीजिएगा, मन में कोई भी चीज़ सोचिएगा तो आपका BP बढ़ा हुआ ज़रूर आएगा। दोस्तों इसके लिए आपसे बोलूँगा कि आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, क्या होगा नहीं होगा ये सब बाद में देखा जाएगा, लेकिन उस टाइम अगर आप घबराओगे, ये गलती करोगे जो कि ज़्यादातर कैंडिडेट करते हैं, आपका BP बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ आएगा और उसी टाइम आप फेल कर दिए जाओगे। आगे का टेस्ट होता है दोस्तों आगे का टेस्ट होता है एक्सरे और ECG। एक्सरे में दोस्तों आपको चेक करता है ताकि आपको कोई छुपी हुई बीमारी तो पहले से नहीं है, इसके लिए चेस्ट का एक्सरे करता है। दोस्तों उसके बाद अगला टेस्ट आता है हमारा यूरिन और ब्लड का टेस्ट। इसमें आपको ब्लड और यूरिन टेस्ट में आपको डायबिटीज़, शुगर लेवल, इन्फेक्शन इत्यादि चीज़ का जांच करता है दोस्तों, और इसमें आपको अल्कोहल या ड्रग्स लेते हैं उसका भी जांच हो जाता है। तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखिएगा कि जब भी आपका मेडिकल हो उस टाइम आप अल्कोहल और ड्रग्स का सेवन बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। दोस्तों अगर आप कोई दवा भी ले रहे हैं तो उसका सावधानी से दवा लीजिएगा, हो सकता है तो 2-3 दिन के लिए दवा नहीं लीजिएगा, क्योंकि ये टेस्ट में वो बिल्कुल भी आ जाएगा। दोस्तों उनको आगे चलते हैं। दोस्तों A1 मेडिकल के लिए शारीरिक फिटनेस क्या होनी चाहिए। दोस्तों शारीरिक रूप से आपको कितना फिट बोला जाता है, तो उसमें ऊंचाई आपको पुरुष के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर, महिला के लिए 155 सेंटीमीटर। दोस्तों इसका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है हाइट का, उस हाइट और वज़न वैसे लिया जाता है दोस्तों, लेकिन इसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। और सामान्य स्वास्थ्य में आपको दोस्तों कोई पुरानी बीमारी नहीं होना चाहिए, जैसे मधुमेह, हृदय का रोग इत्यादि। इसका महत्व क्या है दोस्तों, इसमें लंबे समय तक ट्रेन संचालन जब आप करिएगा तो आपका स्टेमिना कितना है वो चीज़ देखा जाता है, वो चीज़ देखा जाता है। A1 मेडिकल कब होगा दोस्तों, इसका जवाब है दोस्तों कि जब आपका DV के लिए RRB पैनल जारी करेगी तो आपको DV के लिए कॉल लेटर आएगा, और जब आप DV कराने जाइएगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के साथ ही आपको वहीं से मेडिकल टेस्ट के लिए भेज दिया जाएगा। आपको मेडिकल टेस्ट के लिए किसी न किसी रेलवे हॉस्पिटल में ही भेजा जाएगा दोस्तों। तो वहाँ पे आपको विस्तृत मेडिकल जांच किया जाएगा, जैसा कि हमने पहले ही बताया है, दृष्टि का, सुनने की क्षमता का, शारीरिक फिटनेस का और आपका BP का इत्यादि का जांच किया जाएगा। और अंतिम चरण में क्या होगा दोस्तों, मेडिकल बोर्ड द्वारा आपको फिट या अनफिट घोषित करके आपको कुछ नहीं बताया जाएगा दोस्तों वहाँ पे, और वो अपना आप फिट हैं या अनफिट है ये सारी रिपोर्ट वो RRB को ही सबमिट करेंगे रेलवे हॉस्पिटल वाले। इसलिए आप आराम से क्या कीजिएगा, अपना मेडिकल हो जाए तो आराम से मेडिकल दे के और आराम से अपने घर चले जाइएगा। दोस्तों इतना सारा टेस्ट करने में और इतने सारे कैंडिडेट रहिएगा तो रेलवे हॉस्पिटल को आपको कम से कम 2-3 दिन का समय बिल्कुल लगेगा। दोस्तों 2-3 दिन तक आपको हॉस्पिटल के आसपास ही रहना पड़ेगा और वो अपना टाइम देते रहेंगे, उस हिसाब से आप जाइएगा। A1 मेडिकल टेस्ट पास करने की तैयारी कैसे करें, यानी अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों। तो इसके लिए आप नियमित अपने शरीर को पौष्टिक आहार, संतुलित आहार देते रहिए दोस्तों। आँखों का एक्सरसाइज कीजिए, दूर की वस्तुओं को देखने का ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए। आप जहाँ भी जाइए वहाँ कोशिश कीजिए कि आप दूर की वस्तु को देख पाते हैं या नहीं, थोड़ा देर उसको देखते रहिए, इससे आपकी आँखों का एक्सरसाइज होगा दोस्तों। और व्यायाम, शारीरिक व्यायाम, एक्सरसाइज आप रोज़ाना 30 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटा जितना आपको टाइम मिलता है उस हिसाब से कीजिए। और मोबाइल फ़ोन से दोस्तों आप दूरी बना लीजिए। पहले आगे ये इसमें में दिया गया है, मोबाइल या लैपटॉप यूज करते हैं तो उसको बहुत कम कर दीजिए। रोज़ाना वॉक कीजिए
स्मोकिंग और गुटखा ड्रग्स ले रहे हैं, अगर आप अल्कोहल भी लेते हैं तो उसको बिल्कुल ही छोड़ दीजिए 1.5-2 महीने के लिए, और 7 से 8 घंटे का आप नींद लीजिए दोस्तों। इसके लिए A1 मेडिकल कैटेगरी इक्वल टू सेफ्टी प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है दोस्तों। इसमें सेफ्टी के साथ साथ जिम्मेदारी भी बहुत होती है। इसको पास करने के लिए फिजिकल रूप से और मेंटल रूप से, दोनों रूप से आपका फिट होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आपका मानसिक क्षमता भी उच्च होनी चाहिए और शारीरिक क्षमता भी। खुद को फिट रखिए, आपका सपना ज़रूर पूरा होगा दोस्तों। लोको पायलट सिर्फ ट्रेन नहीं चलाता है, वह जिम्मेदारी भी चलाता है दोस्तों। जब मेरा मेडिकल हुआ था तो मैं भी थोड़ा नर्वस था, लेकिन मैंने 2 महीने पहले से ही अपनी आँखों और हेल्थ पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। साधारण सी चीज़ है दोस्तों, जैसे पानी ज़्यादा पीना है, 8 घंटे की नींद लेना है, हर दिन वॉक करना है, और इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा दोस्तों। और हाँ, मोबाइल का यूज बिल्कुल ही कम कर देना है दोस्तों, ये आपके आँख का सबसे बड़ा दुश्मन है दोस्तों। A1 मेडिकल टेस्ट आपकी सफलता की कुंजी है दोस्तों। आपको भी मालूम है कि आप कितना मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं। A1 मेडिकल टेस्ट पास करना ALP बनने का अंतिम चरण है दोस्तों। नियमित तैयारी कीजिए। स्वस्थ जीवन शैली की सफलता, संभव सुरक्षा और जिम्मेदारी के लिए फिटनेस बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। अपनी मेहनत से आप रेलवे में आने का सपना साकार कर रहे हैं, और आपको बहुत बहुत शुभकामना दोस्तों। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो ALP बनने का सपना देख रहे हैं। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल रेलवे ब्लॉगर को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। और अभी मेरा चैनल नया है, अगर मेरे वीडियो में कुछ कमी रह गई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों।